हेलो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है और इसके कोज क्या क्या होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम क्या क्या होते हैं और इसकी प्लेसेंटा प्रीविया की कितनी कैटेगरी होती है, कितनी तरह से प्लेसेंटा प्रीविया होता है, इस चीज़ को हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो पहले हम समझ लेते हैं प्लेसेंटा प्रीविया होता क्या है। तो प्लेसेंटा प्रीविया की डेफिनेशन, तो जब जो जाइगोट बना होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, वो यूट्रस के एंड्रोमेट्रियम में ना चिपक कर यूट्रस के लोअर सेगमेंट में ड्रॉप हो जाता है और वो वहीं पर उसका डेवलप हो जाता है, उसी को प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। मतलब प्लेसेंटा प्रीविया यूट्रस के लोअर सेगमेंट में फिक्स रहता है। जैसे जैसे यूट्रस का लोअर सेगमेंट फैलता है तब उसकी चढ़ी हुई जो कोरोनिक विली होती है वो फट जाती है, जिसके कारण से प्लेसेंटा की वेन के साइनोसिस भी खुल जाते हैं और वहाँ से फिर ब्लीडिंग बाहर निकलने लगती है। पहले स्टार्टिंग में ब्लीडिंग कम होती है, पर जैसे जैसे यूट्रस का फैलाव बढ़ता जाता है तो ये वेन्स का साइनसिस ज़्यादा खुलते जाते हैं, इससे ब्लीडिंग और बढ़ती जाती है। फिर ये कुछ कुछ घंटों के अंतराल में हो सकती है, कभी कभी वीक के गैप से हो सकती है, तो ये ब्लीडिंग ऐसे बढ़ती जाती है। फिर अब हम समझ लेते हैं जो प्लेसेंटा प्रीविया के कोज क्या है। तो प्लेसेंटा प्रीविया के 2-3 मेन कोज है। सबसे पहला है मल्टीग्रेविडा, मतलब जो लेडीज जिसमें बार बार प्रेगनेंसी हो रखी हो, मतलब जैसे 3 या 2 से अधिक बार प्रेगनेंसी हो रखी हो, उसमें ये प्लेसेंटा प्रीविया होने के ज़्यादा चांस होते हैं। और सेकंड हमारा रीजन है कि जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम पार्ट है उसमें कोई डिफेक्ट रहता है, जिसके कारण वो जाइगोट यूट्रस के एंडोमेट्रियम पार्ट में ना फिक्स होकर लोअर सेगमेंट में फिक्स होता है, तो ये भी एक रीजन माना जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा इसका कारण हो सकता है प्लेसेंटा है जो यूट्रस की कोरियोनिक बिल्ली से डेवलप होता है, तो उस कारण से भी फिर प्लेसेंटा प्रीविया होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया के साइन एंड सिम्टम क्या है, मतलब क्या क्या हमको साइन एंड सिम्टम दिख जाते हैं। तो इसका मेन साइन है वेजाइनल या सर्विक्स मार्ग से ब्लीडिंग दिखाई देगी, चाहे वो थोड़ी कम हो या तेज हो। तो मेन हमारा इसका चिन्ह यही होता है कि सर्विक्स से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और सेकंड हमारा इसका साइन होता है कि जब हम पीवी करके देखते हैं, पर वेजाइनल टेस्ट करके देखते हैं, तो महिला का सर्विक्स के अंदर प्लेसेंटा का कुछ पार्ट्स फील होता है। और परंतु जब ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो हम ये पीवी नहीं करते हैं, तब जब सिजेरियन के लिए महिला ओटी में रेडी रहती है उस टाइम पर ये पीवी करके ज़रूर दे सकते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि प्लेसेंटा का पार्ट फील हो रखा है क्या। ओस, जब सर्विक्स ओस इंटरनल ओस होता है जो वो 4 सेंटीमीटर तक जब तक ओपन नहीं होता, जब तक ये प्लेसेंटा को फील नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक चिन्ह होता है। और नेक्स्ट हमारा इसमें चिन्ह साइन एंड सिम्टम होता है कि ब्लीडिंग जो है वो कम भी हो सकती है और तेज भी हो सकती है और रुक रुक के भी हो सकती है और पेनलेस होती है, मतलब इसमें दर्द नहीं होता है। तो ये साइन एंड सिम्टम ही प्लेसेंटा प्रीविया के साइन एंड सिम्टम होते हैं, यही महिला में सबसे पहले दिखाई देते हैं। फिर अब हम समझ लेते हैं प्लेसेंटा प्रीविया की कैटेगरी या श्रेणियाँ, मतलब कितने तरह से प्लेसेंटा प्रीविया होता है। पहली श्रेणी में आता है कि जब इसमें प्लेसेंटा पूरी तरह से लोअर सेगमेंट, यूट्रस के लोअर सेगमेंट में फिक्स रहता है। सेकंड श्रेणी में आता है कि जो प्लेसेंटा के किनारे होते हैं वो इंटरनल ओस के किनारे पर स्थित होते हैं। थर्ड कैटेगरी में प्लेसेंटा के किनारे इंटरनल ओस के पूर्णतः ऊपर होते हैं और जब उस टाइम पर इंटरनल ओस बंद रहता है। और जो फोर्थ कैटेगरी होती है उसमें प्लेसेंटा का मिडिल पार्ट और मतलब सर्विक्स का जो ओस होता है उसके ऊपर प्लेसेंटा का मिडिल पार्ट होता है। बार हम प्लेसेंटा प्रीविया की श्रेणियों को डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो फर्स्ट कैटेगरी में जो ये प्लेसेंटा होता है, ये प्लेसेंटा होता है बेबी इसी कोड से अटैच रहता है। तो ये प्लेसेंटा फर्स्ट कैटेगरी में, ये जो स्टोमक है सॉरी ये जो यूट्रस है उसके लोअर सेगमेंट में, मतलब नीचे वाले पार्ट में स्थित होता है। देखो जैसे ये लोअर सेगमेंट में चिपका हुआ है प्लेसेंटा,
और ये है हमारे सर्विक्स का इंटरनल ओस, मतलब जो ये सर्विक्स होती है उसका अंदर का जो ओस होता है, रास्ता होता है, इसको इंटरनल ओस बोलते हैं। तो ये सर्विक्स का इंटरनल ओस है। तो फर्स्ट कैटेगरी में तो इंटरनल ओस के ऊपर, मतलब जो यूट्रस का लोअर सेगमेंट होता है उसमें रहता है, तो इसमें थोड़ा कम चांस रहता है कि उसका प्लेसेंटा प्रीविया का। और जो सेकंड कैटेगरी में प्लेसेंटा के जो किनारे हैं, जो देखो सर्विक्स के ओस के किनारे पर आ रखे हैं, तो इसमें जैसे बेबी के प्रेशर से ये किनारे की जो वेन है वो खुल जाती है, इससे ब्लड स्टार्ट हो जाता है, तो सर्विक्स ओस से बाहर आने लग जाता है। और थर्ड कैटेगरी में प्लेसेंटा का कुछ भाग सर्विक्स ओस के ऊपर ही होते हैं, तो इस पे दबाव ज़्यादा पड़ता है और इसमें प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और चौथी जो श्रेणी होती है प्लेसेंटा प्रीविया की, उसमें प्लेसेंटा का मिडिल पार्ट और सर्विक्स का मिडिल पार्ट दोनों एक सिद्ध पर रहते हैं। मतलब ये प्लेसेंटा का पूरी तरह से सर्विक्स के जो इंटरनल ओस है उसको घेर के रखती है, मतलब इसी के ऊपर होता है प्लेसेंटा पूरी तरह से। तो इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से इंटरनल ओस के ऊपर स्थित है। तो यही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है जब प्लेसेंटा पूर्ण रूप से इंटरनल सर्विक्स का इंटरनल ओस के ऊपर स्थित रहता है, क्योंकि इस टाइम पर ज़्यादा सेगमेंट लोअर सेगमेंट का ज़्यादा फैलाव होने से प्लेसेंटा के होते हैं वो जल्दी खुल जाते हैं, जिससे ब्लीडिंग तेज स्टार्ट हो जाती है। अब आता है मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, कि प्लेसेंटा प्रीविया को फिर मैनेज किस तरह से किया जाता है। तो इसमें अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू हल्की फुल्की है तो पहले ब्लीडिंग कंट्रोल करने की ड्रग्स दी जाती है, जिससे अगर ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है तो महिला को डिलीवरी का टाइम भी कंप्लीट नहीं हुआ तो वो अगर ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है तो उसको उसी जगह पर महिला को रेस्ट करने की सलाह देकर घर पर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। परंतु अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो तो कंटिन्यू हो तो फिर महिला को डिलीवरी करवाने के लिए सलाह दी जाती है कि अब इस प्लेसेंटा प्रीविया को रोकना मुश्किल है और अब प्रसव करवाना ही एक मात्र उपाय बचा है। तो या तो उत्तेजित करके डिलीवरी करवाई जाती है। अगर जो नाल होती है प्लेसेंटा में के साथ साथ नाल भी अगर दिखाई देने लग जाती है तो फिर सिजेरियन किया जाता है, क्योंकि जब नाल पहले आ जाएगी तो बेबी के प्रेशर से और सर्विक्स के प्रेशर से दोनों से नाल में से ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी और ऑक्सीजन भी बच्चे में जाना बंद हो जाएगी। इसके कारण बच्चे की इंट्रायूटेराइन डेथ हो सकती है। इसलिए फिर इसमें सिजेरियन ही एक उपाय बचता है जिससे बेबी की जान को बचा सकते हैं। तो अगर प्लेसेंटा ही पहले आ रहा है और नाल पहले दिखाई नहीं दे रही है तो फिर उसमें नॉर्मल डिलीवरी होने के भी चांस रहते हैं। और उसमें अगर पर इसमें ब्लड की कितनी मात्रा बह रही है या फिर सर्विक्स का डायलेशन कितना हो चुका है, इसके आधार पर वेट करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती। परंतु प्लेसेंटा प्रीविया में ज़्यादातर सिजेरियन के चांस रहते हैं, क्योंकि इतना वेट नहीं कर सकते हम जिसमें नॉर्मल डिलीवरी हो। और जिसमें प्रथम ग्रेविडा में तो कम से कम लगभग 10-12 घंटे लगते हैं पर जो लेबर पेन स्टार्ट होने से लेकर डिलीवरी होने में, तो इतना वेट करने पर तो महिला का ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए तुरंत सिजेरियन किया जाता है। तो इस तरह आपको ये आज प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। थैंक यू।